नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने टेंस को स्टार्ट किया था और इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पूरा लेक्चर डाला था और उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे उसको पहचाना जाता है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से उसको आप आसानी से देख सकेंगे। उसके बाद अगर आपको सिलेबस नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है तो सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें पूरा सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का क्या क्या हमको पढ़ना है वो डिस्कस किया है। और उसके बाद हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किया था। टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पहले स्टार्ट किया था और प्रेजेंट टेंस में उसका फर्स्ट टाइप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कंप्लीट किया था। उसमें एक छोटी सी चीज़ छूट गई थी तो आज पहले उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी और इसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमने बात की थी नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर हमने बात की इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में और अभी हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इन तीनों को कंप्लीट कर लिया था और ये छूट गया था। तो आज सबसे पहले हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इसमें क्या क्या हमको विशेष बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस का टाइप कैसा होता है, क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप से आते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब बात करेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो उसमें क्वेश्चन की बात स्टार्ट होती है, यानी उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपने क्या खाया, आप कब सोते हो, तो इसका मतलब कि एक तरीके से इन वाक्यों में जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ इन वाक्यों में क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। मतलब इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या है, कब है, क्यों है, आपने क्या खाया, आप कब सोते हो, आप कब उठते हो, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं ये आप कहाँ जाते हो, जा रहे हो तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, आप कहाँ जाते हो, आप कब सोते हो, है ना, आप कब खाते हो। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो प्रश्न सूचक शब्द हैं, इसका उपयोग हम कर रहे हैं। व्हेन है, व्हाट है, वेयर है, वाई है, तो बस इन्हीं का उपयोग इसमें होता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में प्रश्न सूचक, ऐसे सेंटेंसेस में प्रश्न सूचक शब्दों का उपयोग होता है, उपयोग होता है, ठीक है। और उपयोग कहाँ होता है, उपयोग वाक्य के, सेंटेंस के बीच में होता है। वाक्य
इन शब्दों का जितने भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, ठीक है, इन शब्दों का उपयोग कहाँ पे होता है? सेंटेंस के बीच में होता है। जैसे इसमें कौन कौन से शब्दों का उपयोग हम करेंगे? जैसे क्यों है, ठीक है, क्या है, कब, कहाँ। तो इस तरीके से हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो अब इसमें हम कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि कौन कौन सेंटेंसेस बनेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका रूल क्या है, ठीक है, इन सेंटेंसेस का रूल क्या, मतलब किस तरीके से हम सेकंड टाइप क्वेश्चन वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें हम किस तरीके से इसको फ्रेम करेंगे। तो इसका सबसे पहले रूल हम देख लेते हैं। इसका जो रूल है वो ये है कि हमने इसमें क्या बात की थी? क्वेश्चन की, कि इसमें क्वेश्चन सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। बाकी सब रहेगा जो हमने रूल लिखाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा। बस हमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले हमको लिखना है, बाकी सब वही रहेगा। बाकी क्या रहेगा? डू या फिर डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का उपयोग हम करेंगे कुछ विशेष कंडीशंस में, ठीक है। नॉट का उपयोग कब करेंगे हम? कुछ विशेष कंडीशंस में हम नॉट का उपयोग करेंगे। जैसे यदि सेंटेंस नेगेटिव है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तब हम बात करेंगे नॉट के, अदरवाइज हम नॉट की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे? क्वेश्चन, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करेंगे, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? वाई है, व्हाट है, वेयर है, जो भी है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद हम डू या डज में से किसी एक का उपयोग करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट क्या है। फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट का उपयोग करेंगे, नहीं तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। अब देखिए, डू का उपयोग कब करते हैं हम? डू का उपयोग हम कब करते हैं कि जब सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल हो, ठीक है। और डज का कब करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, ठीक है। अगर मान लें कि सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। और बताइए आप लोग, इसके अलावा क्या होगा? वी, यू, ठीक है। इस तरीके से अगर सिंगुलर है तो उसमें हम क्या बात करेंगे? ही, शी, इट, मदर, फादर, एनी नेम, कोई नाम हो सकता है, ठीक है। ये सब सिंगुलर हैं। तो अगर मान लीजिए ही है या सी है या इट है तो ही, सी, इट, या अगर हम बात कर रहे हैं मदर की सेंटेंस में, फादर की, या हम कोई राहुल या सीमा या रोहित या मोनिका नाम की बात कर रहे हैं तो हम डज का उपयोग करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं दे, वी, यू, तो हम डू का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये रूल है, इस रूल को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ में हम सेंटेंसेस को कुछ फ्रेम करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम इस रूल का उपयोग करके सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, ठीक है। आपके सामने बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम सेंटेंसेस को डील करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वह क्या करता है। इसका मतलब क्या है कि वह क्या करता है, ठीक है। क्या क्या एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह क्या करता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप इसका आंसर क्या करेंगे कि मैं पढ़ता हूं, या फिर आप जो भी उस समय कर रहे होंगे उसका आप रिप्लाई करेंगे। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन आएगा वह क्या करता है तो एक एक क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या यहाँ पे है? क्या, तो क्या आएगा? व्हाट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को पुटअप कर लिया, व्हाट। फिर हम क्वेश्चन के बाद क्या यूज करेंगे? डू या डज में से किसी एक को हम यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ही हम
डू या फिर हम डज का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वह है, इसका मतलब वह क्या है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा। तो व्हाट डज, व्हाट डज, वह क्या करता है। ठीक है, व्हाट डज, फिर क्या आएगा, हमने क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लिया, फिर हमने डू या डज में से किसी एक का उपयोग कर लिया। अब सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, तो व्हाट डज, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो व्हाट डज ही, और करता है तो क्या होगा, और हमेशा ये वर्ब है, क्रिया है, जो एक्शन हो रहा है वो क्रिया है। अब यहाँ पे हमेशा क्या रखेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, तो व्हाट डज ही डू, तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। फिर बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। इसमें लिखा हुआ है तुम किसे पढ़ाते हो, मतलब तुम किसे पढ़ाते हो। तो अब यहाँ पे किसे आएगा, किसे, किसे का मतलब क्या होता है, whom। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के लिए हम डू का उपयोग करते हैं, whom डू, और सब्जेक्ट फिर लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, whom डू यू, और पढ़ाते की मतलब होता है टीच करना। ठीक है, whom डू यू टीच, तो सेंटेंस क्या बनेगा, whom डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। ठीक है, इस तरीके से हम इन सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं कि रामू कौन सा विषय पढ़ना नहीं चाहता है। रामू एक लड़का है जो एक विषय पढ़ना नहीं चाहता है, कौन सा विषय है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसको फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा विषय की। ठीक है, कौन सा विषय, अब कौन सा मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे विच सब्जेक्ट। ठीक है, विच सब्जेक्ट, कौन सा विषय हो गया है। अब यहाँ पे हम डू डस का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रामू के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे डू और डस का। रामू एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, डज। ठीक है, विच सब्जेक्ट डज, फिर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे यानी रामू की बात करेंगे, विच सब्जेक्ट डज रामू। फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद यानी रामू के बाद क्या यूज करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो विच सब्जेक्ट डज रामू नॉट, पढ़ना नहीं चाहता है, नॉट वांट टू रीड। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, विच सब्जेक्ट डज रामू नॉट वांट टू रीड, यानी रामू कौन सा विषय पढ़ना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से नेगेटिव और जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं उनकी हम बात करेंगे इस तरीके से। बाकी यहाँ पे और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको मैं सेंटेंस देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग इन सेंटेंसेस को होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, यानी आप लोग इन सेंटेंसेस को बनाएंगे और कमेंट में इनके आंसर लिखेंगे, मैं चेक करूँगा। ठीक है, एंड आई होप कि यू विल डू इट, आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस पहला है वह कौन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पीएम कौन है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्या है। अगला है तुम कौन हो, और फिर है तुम कैसे हो। तो आपको इन सेंटेंसेस के आंसर कमेंट सेक्शन में करने हैं, मैं चेक करूंगा, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में इन सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे। ठीक है,